द चेंजेस आफ्टर 1991, 1991 के बाद कौन से चेंजेस आए वो हम देखेंगे. द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया. सो 1991 के बाद का जो पीरियड था वो इंडिया, वर्ल्ड ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर्स माने जाते हैं. क्यों? नाउ लेट्स सी. The Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. और ये जो इतने सालों से कोल्ड वॉर चल रहा था वो सोवियत यूनियन जो था वो अलग अलग डिसइंटीग्रेट हो गया और उससे अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज फॉर्म हुए और फाइनली जो इतने सालों से कोल्ड वॉर चल रहा था वो भी खत्म हो गया. In India, the government under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy. और फिर तभी प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1991 में? P.V. नरसिम्हा राव. और फिर उनके अंडर बहुत सारे अच्छे चेंजेस इंडिया में आए. इकोनॉमी के दौर से अगर हम देखा गए तो इकोनॉमी मीन्स पैसे, बहुत सारे जो इतने प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे थे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल वो सारे ख़त्म होने को शुरू हुए. पूरे ख़त्म नहीं बोल सकते बट इट अ गुड टाइम हैड वॉज बीन स्टार्टेड. ड्यूरिंग दिस पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क इशू एट अयोध्या केम टू द फोर फ्रंट. और जब कुछ सब ठीक ही चल रहा था उसी वक्त ये जो बाबरी मस्जिद यानी मॉस्क यानी मस्जिद, बाबरी मॉस्क और राम जन्मभूमि की जो कि अयोध्या में है वो एक अलग ही इशू सामने आने लगा. अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये जो इशू है जो आप भी हम ये टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं वो अभी भी उसका रिजल्ट अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिया. अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली तक ये इशू चल रहा था. मतलब कब की बात है? 1901 से लेकर वो जो इशू चल रहा था वो अभी 2020 तक कंटिन्यूएशन में रहा है. मतलब कितने साल वो इशू चल रहा था. और अब वो इशू क्या है वो आप लोग गूगल करेंगे. दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू दैट यू विल गूगल दैट व्हाट वाज एग्जैक्टली द इशू ऑफ राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद ऑन गूगल. So, in the elections conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the Lok Sabha. और फिर 1996 से लेकर 1999 में मतलब 3 साल तक जो इलेक्शन हुए उसमें किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को ठीक से मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा में. दिस रिजल्टेड इन 3 गवर्नमेंट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और इसीलिए 3 सालों में अलग अलग गवर्नमेंट आके चली गई एक एक साल के लिए इतने छोटे समय में. दोज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर. और तब प्राइम मिनिस्टर कौन कौन बने? दोज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा एंड इंदर कुमार गुजराल. ये तीनों प्राइम मिनिस्टर 3 ईयर में यानी कि 1996, 1997, 1998 और 1999 में ये तीनों प्राइम मिनिस्टर एक एक साल के लिए आकर चले गए. were among them. Finally, in 1999, the National Democratic Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee became India's president. और फाइनली 1999 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पावर में आ गई भारतीय जनता पार्टी के नाम से. एंड उनका हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर तब फाइनली फिर से अटल बिहारी वाजपेयी बन गए क्योंकि वो तभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे. अटल बिहारी वाजपेयी tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful. और अटल बिहारी जी ने पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, उनके साथ बात करने की, डील करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हुआ.
India conducted a number of nuclear tests in 1998 and declared herself as an atomic power. और उसी दौरान 1998 में बहुत सारे अलग अलग एटॉमिक पावर टेस्ट हुई और फाइनली हम उसमें सक्सेसफुल हुए और हमने हमारे देश को एटॉमिक पावर नेशन करके डिक्लेयर किया फाइनली. India conducted a number of nuclear टेस्ट और एटॉमिक पावर करके हमने डिक्लेयर किया कि वी फाइनली बिकेम अ एटॉमिक पावर बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट देने के बाद. In 1999, there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issue. और फिर से जब ठीक ही होने जा रहा था लेकिन फिर से 1919 में इंडिया पाकिस्तान का जो इशू था उस पे से फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, युद्ध हुआ कारगिल में. कौन से रीजन के वजह से? कश्मीर के वजह से. इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल. और इस युद्ध में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया. नाउ नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी.